बात करेंगे मार्केट की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स की। शुरुआत माइकल सेलर से, माइक्रो स्ट्रेटजी से। 2,80,000 बिटकॉइन की होल्डिंग है और $42 बिलियन का प्लान बना रखा है कि अगले 3 साल में बिटकॉइन खरीदने हैं। और अभी रिसेंटली 27,200 बिटकॉइन खरीदे। और माइकल सेलर के ये स्टेटमेंट सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। वेन एवर आई हैव सम स्पेयर कैश वी बाय मोर बिटकॉइन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर माइक्रो स्ट्रेटजी को कहीं से भी कुछ भी मिल जाए भैया, उनकी मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे जाए, है ना। एक ही फोकस है, एक ही मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को खरीदना। और डेफिनेटली बिटकॉइन एक बड़ी राह पे चल रहा है। और अगर बड़ा हाई लगता है 2 लाख 5 लाख, तो अगर कोई सबसे बड़ा बिलियनर होगा तो वो माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर ही होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और बड़ी बात ये भी है कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो बिटकॉइन की होल्डिंग रखता है वो काफ़ी अच्छी खासी है। माइक्रो स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ, $26 बिलियन बिटकॉइन रिजर्व सरपासेस IBM एंड नाइक की कैश होल्डिंग्स। अकेला माइक्रो स्ट्रेटजी ने बिटकॉइन रिजर्व की बात करूं, बिटकॉइन होल्डिंग्स की बात करूं, वो इतनी ज़्यादा है कि IBM और नाइकी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं इस लिस्ट में। तो माइक्रो स्ट्रेटजी बिटकॉइन वर्सेस बिगेस्ट कॉरपोरेट ट्रेजरीज, है ना। एप्पल की बात करूं 156 पे सबसे ऊपर, अल्फ़ाबेट 93 बिलियन पे, अमेजोन 88 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट 78। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और आप देखो एक लिस्ट में आपको माइक्रो स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगा 26 बिलियन के साथ। और उम्मीद है माइक्रो स्ट्रेटेजी जल्दी आपको, ठीक है, 40-50 तक जाता हुआ दिख सकता है। मतलब यहाँ तक नंबर आ सकते हैं, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी के एक बड़े प्लान है बिटकॉइन को खरीदने के। तो ये सब मैं कहूँगा एक गुड न्यूज़ है, बुलिश न्यूज़। आज फ्लॉकी इनू के प्राइस में भी थोड़ा सा जंप आ रहा है और रीज़न यहाँ पे एकदम क्लियर है, क्योंकि फ्लॉकी इनू कोई ना कोई अनाउंसमेंट करने वाला है कल। कल से नया वीक शुरू हो रहा है। फ्लॉकी विल हैव अ मार्केटिंग अनाउंसमेंट ऑन मंडे। अनाउंसमेंट होगी तो मार्केटिंग के रिगार्डिंग होगी, ठीक है। और 18 नवंबर 2 PM UTC, तो कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्लॉकी इनू को लेके। नेक्स्ट अपडेट है कैस्पा को लेके। कैस्पा ने भी नवंबर दिसंबर में बोंग के साथ अपने नए ऑल टाइम हाई सेट करने की शुरुआत की थी। तो कैस्पा भी फिर से नया हाई लगा सकता है। और थोड़ा सा नज़र रखिएगा, क्योंकि एक नई लिस्टिंग होने वाली है कैस्पा की क्रैकन के ऊपर। रिलीज द क्रैकन, और कमिंग 19 नवंबर यानी परसों जो है, क्रैकन अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है कैस्पा को। नेक्स्ट अपडेट है पॉलीमैश यानी पॉलीएक्स को लेके। पॉलीमैश टेस्टनेट हैज़ नाउ बीन अपडेटेड टू 7.0। तो अगर हम बात करें विच इज़ द नेक्स्ट मेजर रिलीज ऑफ पॉलीमैश, आप थोड़ा आज अगर आप पॉलीएक्स को देखेंगे, थोड़ा सा आज पॉलीएक्स के प्राइस में भी जंप है। और एक यहाँ पे ये अपडेट है पॉलीमैश पॉलीएक्स को लेके, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने इंट्रोड्यूस किया अपने लॉन्च पूल के ऊपर और प्री मार्केट ट्रेडिंग के अंदर एक नए कॉइन को, जिसका नाम है यूजुअल। यूजुअल की अगर हम बात करें, यूजुअल ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल एंड प्री मार्केट, तो एक नया कॉइन हमको जल्दी ही बाइनेंस के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है यूजुअल। मार्केट के अंदर आप CTK कॉइन को भी पंप होते हुए देख रहे होंगे, जिसको आप शेंटू चेन बोल सकते हो। प्रपोजल 44 शेंटू मैनेट अपग्रेड। इसका अपग्रेड हमने अभी कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, तो एक और अपग्रेड है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस में भी जंप आ रहा है, ठीक है, साथ के साथ। तो एक अपग्रेड है जो यहाँ पे शेड्यूल है, अगर हम देखें तो 19 नवंबर को CTK कॉइन का एक अपग्रेड होने वाला है, ठीक है। साथ के साथ कोर डाओ का भी एक अपग्रेड होगा 19 नवंबर को। 19 नवंबर को फ्यूजन अपग्रेड है। फ्यूजन अपग्रेड रोल आउट बिगिन नवंबर 19 स्टार्टिंग विद ड्यूल स्टेकिंग ऑन नवंबर 19। न्यू यूटिलिटी एंड यील्ड अपॉर्चुनिटीज विल बी ब्रॉट टू कोर। अगर हम बात करें कोर की, अभी कुछ आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात है, बहुत ही तगड़े पंप किए थे कोर ने। अभी थोड़ा शांत है, लेकिन उम्मीद है इस अपग्रेड का इम्पैक्ट कोर के प्राइस पे भी पड़ेगा। तो कोर के ऊपर नज़र बना के रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है जेड कैश को लेके, जिसको आप ZEC बोल सकते हो। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी गाड़ी ZEC की चल रही है।
और गाड़ी चलते चलते हम $50 के करीब आ गए हैं। उम्मीद है आपको ZEC जल्दी ही 90 से $100 भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ZEC को लेके भी एक अपग्रेड है यहाँ पे। 6.0.0 हैज़ बीन रिलीज्ड विच विल डिप्लॉय नेटवर्क अपग्रेड, और इसकी जो डेट है वो यहाँ पे है 23 नवंबर की, 23 नवंबर की यहाँ पे डेट है अपग्रेड की जेड कैश की। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है लिक्विडेशंस को लेके, लिक्विडेशन हीट मैप, और कितने लिक्विडेशन हुए हैं पिछले 24 घंटे में। $337 मिलियन। टोटल जो लिक्विडेशंस हैं वो $337 मिलियन के हैं। $216 मिलियन लॉन्ग्स वालों के हैं, शॉर्ट वालों के हैं $121 मिलियन, और 1,23,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। XRP ने भी पिछले 1 घंटे में अच्छे खासे लिक्विडेशन हुए। कल $1 का बैरियर तोड़ा था 3 साल में पहली बार। आज XRP लॉन्ग वालों के लिक्विडेशंस कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा गेम बनता है, पहली बार जब लेवल टूटते हैं तो वहाँ पे गेम होते हैं, ठीक है। तो XRP ने आज अभी 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट $1 मिलियन के लिक्विडेशन किया लॉन्ग्स वालों के। आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।